वेलकम टू माय चैनल लिपका। जिंदगी खूबसूरत है कुछ कंडीशंस के साथ। लाइफ इज ब्यूटीफुल, कंडीशंस अप्लाई। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम अपने रिलेशनशिप मैनेज करना चाहते हैं, हम अपने रिलेशनशिप हेल्दी करना चाहते हैं, हम अपने रिलेशनशिप मेंटेन रखना चाहते हैं। आज की दुनिया में, वेस्टर्नाइज वर्ल्ड में या मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारे डाइवोर्स हो रहे हैं। और रिसेंटली एक मैं स्टडी देख रहा था कि इंडिया में भी डाइवोर्स रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हालांकि ये भी पॉपुलेशन का 1% है, पर जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है 1% भी बहुत ज़्यादा है। तो कैसे रिलेशनशिप मेंटेन रखें, कैसे रिलेशनशिप हेल्दी रखें, कैसे रिलेशनशिप को मैनेज करें, चलिए डिस्कस करते हैं। गाइस, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपनी बॉडी पे दो तरह के गारमेंट्स पहनते हैं, जिनको हम इनरवेयर और आउटरवेयर बोलते हैं। इनरवेयर जो हम अंदर कपड़े पहनते हैं वो बहुत पर्सनल होते हैं। वो सब हमें ही पता होता है कि हमने अंदर क्या पहना है, कैसा पहना है। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं या घर में भी होते हैं तो जो हमारा आउटरवेयर होता है वो मौके के हिसाब से होता है। सोते टाइम नाइट सूट पहनते हैं, पार्टी के टाइम पार्टी सूट पहनते हैं, किसी फुनरल पे गए हैं तो उस हिसाब से ड्रेस पहनेंगे, शादी में गए हैं तो उस हिसाब से ड्रेस पहनते हैं। तो हमारे जो बाहरी कपड़े हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जगह के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ज़रूरत के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। कुछ कपड़े हमेशा हम पूरी ज़िंदगी अपने पास रखते हैं, कुछ कपड़े हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, और कई बार तो हम दूसरों से भी मांग के पहनते हैं। तो उसी तरह हमारे सोल के भी बेसिकली तीन तरह के गारमेंट्स होते हैं। जो इनर वेयर है उसको हम लोग थॉट्स बोलते हैं, जो सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं, हमारे साथ ही होती हैं, जो बहुत पर्सनल होती हैं, जो हम ही जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं। जो हमारी सोच है वो हमारी कंडीशंस, हमारी जगह, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे स्किल्स के हिसाब से हमारी थॉट्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। और रोज़ हमारी थॉट्स बदलती हैं। रोज़ क्या, हर वक्त हमारी थॉट्स बदलती हैं। थॉट्स जो पर्सनल हैं वो हमारे इनरवेयर की तरह हैं, और ये हमारी सोल का फंक्शन है कि हमारी थॉट्स जो हैं वो रोज़ बदलती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। तो जब हम रिलेशनशिप में बात करें तो थॉट्स जो हैं वो मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वो मैंने सोचा है अपने दिमाग में, वो मुझे पता है, वो उनको नहीं पता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे एक दूसरे तरह का गारमेंट पहनना है जो आउटरवेयर होगा मेरा। और जो आउटरवेयर है वो है स्पीच। आप क्या बोलते हो? जब आपकी थॉट्स आपकी स्पीच में ट्रांजिट होती हैं तो कम्युनिकेशन होता है। आप जो सोच रहे हो वो आप बोलते हो, और वो कम्युनिकेट करते हो अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, किसी के साथ जिसके भी साथ भी आप प्यार करते हो। जब तक वो थॉट है आपके दिमाग में है, सिर्फ आपको ही पता है। लेकिन जैसे ही आपने उसके बारे में बात करना शुरू किया तो कम्युनिकेशन हुआ। और जब कम्युनिकेशन हुआ तो वो 50-50% है। 50% आप कम्युनिकेट करोगे, 50% कम्युनिकेशन उधर से आएगा। लेकिन आपको अपने 50% का एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो 50% है आपके थॉट के साथ कनेक्टेड हो। आप क्या सोच रहे हो और आप क्या बोल रहे हो, एक ही बात होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं, और बोलते क्या है जो सामने वाला हमसे सुनना चाहता है। वो आप एक बार कर लोगे, दो बार कर लोगे, तीन बार कर लोगे, लेकिन चौथी बार आपसे ना हो पाएगा। थक जाओगे, आप गुस्से में आओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसको आप मानते नहीं हो। वो चीटिंग करने के बराबर है। जब हम एग्जाम लिखने जाते हैं, अगर हम पढ़ाई करके ना जाएं, जो हमारे थॉट्स हैं वही हम अगर अपने पेपर पे ना डाल, या फिर हम किसी दूसरे से चीटिंग करके उसके आंसर्स अपने पेपर में डाल के पास होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो चीटिंग हुई ना, थॉट्स तो आपकी नहीं है। तो
आप खुद क्या सोच रहे हो और आप क्या बोल रहे हो, अगर दोनों में एक ही बात समानता नहीं है तो सिचुएशन खराब हो सकती है। आपको वो बोलना है जो आप सोचते हो और वो आपको कम्युनिकेट करना है। या मेरी वाइफ आके मुझे पूछते हैं कि आप हमें प्यार करते हो, डू यू लव मी, तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए? कैसी बात कर रहे हो, आपको नहीं पता कि मैं आपको कितना प्यार करता हूं? तो बोलेंगे अच्छा एक बार बोल दो। फिर बोलने से क्या होगा? मुझे पता है ना दिल में कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। लेकिन बोलना जरूरी है गाइस, कम्युनिकेट करना जरूरी है। हम लोग बोलते हैं भगवान, हमें पता है दिमाग में, हमें हमारे दिल में होता है कि हम भगवान को कितना मानते हैं, हम उनसे कितना डरते हैं। लेकिन प्रे करना ज़रूरी है, भगवान से बात करनी ज़रूरी है, नित्य-नेम करना ज़रूरी है, क्योंकि भगवान सुनना चाहता है हमसे वो बातें। वो चाहता है कि हम लोग प्रे करें। वैसे ही जो आपके प्यार करने वाले हैं, वो चाहते हैं कि आपके मुंह से वो सुने कि आप उनको बहुत प्यार करते हो। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके गारमेंट्स हैं या आपके क्लोथ्स हैं, जो आपके सोल के ऊपर पहनने चाहिए, वो आपके थॉट, वो ना तो आपके थॉट्स हैं, ना आपकी स्पीच है, बट आपके एक्शंस हैं। आप सोचते हो कि आप किससे कितना प्यार करते हो, तो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। तो एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है कि आप बोलोगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन एक्सप्रेस करने से ज़्यादा ज़रूरी वो एक्शन लेना ज़रूरी है। आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो एक्शंस के थ्रू आने चाहिए, ना कि स्पीच के थ्रू। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप अपने प्यार करने वाले को के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हो, आप अपनी वाइफ के लिए क्या कर रहे हो, या आपकी वाइफ आपके लिए क्या कर रही है। आज की ज़िंदगी में डुअल इनकम बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड भी काम करता है, वाइफ भी काम करती है। और शाम को जब वाइफ भी थक के आती है, लेकिन फिर भी आके हस्बैंड के लिए अगर खाना बना रही है, तो वो उसका प्यार है, वो उसका एक्सप्रेशन है कि वो अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये आना शुरू हो जाए, मैं भी तो काम करके आई हूं, तो वहां फिर डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। उसी तरह हस्बैंड का भी फर्ज है, जब वो भी काम करके आता है, लेकिन अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ घर का काम करना है, तो हस्बैंड को करना चाहिए। वाइफ को कहीं लेके जाना है, कहीं कुछ काम है, तो उसको पूरे करने चाहिए। तो जब आप एक्सप्रेस करना शुरू कर दोगे अपने एक्शंस के थ्रू, फिर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे। फिर आप जिससे आप प्यार करते हो उसके बारे में सोचोगे। आप जितने मर्जी थके हो, अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप सारी रात जागोगे। आप जितने मर्जी, आपको जितना मर्जी इंपॉर्टेंट काम हो, लेकिन वाइफ को अगर आपकी ज़रूरत है तो आप पहुंचोगे। फिर आप सेल्फिश नहीं रह गए, फिर आप अपने लिए बात नहीं करोगे। फिर आप क्या सोचते हो वो मायने नहीं रखता है, आप क्या बोलते हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन जो आप करते हो वो बहुत ज़रूरी है। गाइस, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने ये जो 3 गारमेंट्स हैं जो हमारे सोल के, थॉट्स, स्पीच और एक्शन, इनको सही तरीके से यूज करें। रिलाई मोर ऑन एक्शंस, लिटिल लेस ऑन स्पीच एंड मच लेसर ऑन थॉट्स। थॉट्स डेली चेंज हो सकते हैं, स्पीच भी दो रोज बदली जा सकती है, लेकिन एक्शंस जिससे आप प्यार करते हो उसके लिए सेल्फलेस होने चाहिए। प्यार गारमेंट नहीं है, लव इज नॉट गारमेंट। उसको आप ये नहीं कह सकते कि आज आपने बदल लिया, रोज बदल, कपड़ों की तरह बदल रहे हो आप उसको। नहीं, प्यार पावर है। इट्स अ पावर ऑफ सोल रादर देन अ फंक्शन ऑफ सोल। इजहार करते रहिए, मोहब्बत करते रहिए, और अपने प्यार के लिए, अपने बच्चों के प्यार के लिए सेल्फलेस काम कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा।
और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हो।